दक्ष की रिपोर्ट बहुत सुंदर है, देखो। भारी भरकम भीड़ में से निकलना इतना मुश्किल हो जाता है। पार्थ को लेने के लिए आई, इतनी भीड़। पार्थ समझ, हम लोग भाई जिस किसी का फोन मिला हो प्लीज अब फोन दे दो, तो मैं गाली देती रहेगी। ये पता मुझे खुआ कहाँ है? तीसरा फोन खुआ, तीसरा। एक ऑटो अंदर का बोलेगी, एक मेट्रो में। किसी के फोन तो पुराने हो या के तो नए भी ना होते। आप सबकी कमेंट आ रही थी, तो आप मुझे एक बहन ने पूछा भी था कि दक्ष को क्या हुआ है। तो मैंने जैसा कि आप सबको दिखाया, दक्ष का एक्सरे कराया था मैंने करा, और ये तीनों चीज़ें फॉलो करो, उसके बाद फिर आप देखना। दक्ष के साथ में करते हैं यहीं पे खत्म। और आले साथ है भी साथ है भैया, मेरे दोनों बच्चे ने ठीक ठाक अपनी तो क्या बनाएंगे। वेलकम टू प्रीति तन्वर ब्लॉग है। सो आप सब, आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। बड़ी जल्दी में ब्लॉग स्टार्ट करने पड़ते हैं आजकल तो। आज चलते हैं दक्ष की रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास, फिर दिखाती हूँ आपको आगे। बस ठीक आए, वैसे तो जो उसमें है वो मैंने देख लिया। नानी साथ मैया को हाथ जोड़ती रहेगी। चलो। अरे मम्मी डॉक्टर बोल रही तो करवाना तो पड़ेगा ही। बोले ये तो करना पड़ता है मम्मी। मम्मी का कहना कुछ नहीं है, बस ठीक रहो। जब करा लेते तो वहम डलता है, ये होता है वो होता है, लेकिन कराना चाहिए। बोल रही हूँ आपके पास फोन करने के लिए। हेलमेट यहीं से निकाल लो। हार्दिक की रिपोर्ट लेनी है। आ गई दक्ष की रिपोर्ट लेने। दक्ष की रिपोर्ट और बाकी डॉक्टर पे जाएंगे। अब चलेंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर से पूछेंगे। भगवान आई होप नॉर्मल हो, सब कुछ ठीक हो। इन्होंने तो कुछ नहीं बताया। मैंने ले ली, अब मुझे डॉक्टर को दिखानी है रिपोर्ट, तो देखते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं। अभी देखते हैं रिपोर्ट ले रही, देखते हैं। बहुत सुंदर है, देखो। दक्ष देख कितना सुंदर है ये। दक्ष होता ना इसे पकड़ लेता भी। और मैं आपको आगे बताती हूँ। बाकी मेरा अभी बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा ब्लॉगिंग करने को। चलती हूँ फटाफट से। यहाँ पे ब्लॉग ऐसे भी कैसे बनाऊँगी, अच्छा लाइट आ रही है सारे में, अच्छा ही नहीं बन रही है। अंकल ने उन्हें जाने नहीं दिया, कह रहे नहीं लाइन में आओ, हम लाइन में खड़े, आप भी लाइन में आओ। तो कह रही नहीं मुझे जाने दो देखो अब भी बहस कर रही है, मुझे जाने दो।
गई हमारी एंट्री। अब हमें मेट्रो लेनी है मिलेनियम सिटी सेंटर के लिए, जो शायद आने वाली है। आज तो लाइटिंग की वजह से पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ सुन भी रही है नहीं। तो आ गई मिलेनियम सिटी सेंटर वाली मेट्रो। मेट्रो से एग्जिट ही भैया इतनी अच्छी, मेरे पास कैश नहीं होता तो मैं इनको यूपीआई करके कैश ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से एग्जिट करने के बाद मुझे लेना है घर के लिए ऑटो, और उसमें वो चेंज मांगते हैं और कई बार वो यूपीआई नहीं लेते तो बड़े नखरे दिखाते हैं कि कैश नहीं था, ये है वो है। तो अब मैं चलती हूँ घर के लिए। बाकी दक्ष की रिपोर्ट तो ये रही, और रिपोर्ट लेने के बाद इसमें हेलमेट है जो मैं लगा के गई थी, और विकी ने मुझे वापसी किया। मैंने उससे बोला, मैंने कि भाई प्लीज़ तू लेके चला जा, तो लेके नहीं गया। और दक्ष ने बोला, मम्मा सबसे पहले आप जो भी मेरी रिपोर्ट में आया वो आप मुझे ही बताओगे, तो इसलिए मैं कुछ भी शेयर नहीं करूँगी, पहले बताऊँगी दक्ष को। 2 बजे स्कूल से आएगा, 2:30 फिर ट्यूशन जाएगा, फिर 4 बजे ट्यूशन खत्म होगा, फिर 4 से 5 दूसरे ट्यूशन जाएगा, 5 से 6 वो खेलेगा। उसके बाद मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी दक्ष की रिपोर्ट में जो भी कुछ आया है। अब मैं चलती हूँ घर पे, मिलते हैं घर पे जाने के बाद। अब बच्चों के आने पे ही ब्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँगी और नहीं करूँगी, मन सा ही नहीं हो रहा ब्लॉग बनाने का, मेरे काम का नहीं है ये। भारी भरकम भीड़ में से निकलना इतना मुश्किल हो जाता है। पार्थ को लेने के लिए आई, इतनी भीड़, पार्थ समझ ही नहीं आता कहाँ से निकले भाई। मुझे गुड़िया के बाल तो रोज ही बाल खाता है, वैसे तो गुड़िया ही बनता है। गुड़िया के बाल कौन खाता है? मुझे खाना सिर के बाल की नहीं, वो आते हैं। बाल गंदे होते हो। मम्मा मुझे खाना बस एक बार क्यों कभी खाए नहीं पार्थ ने? खाए बहुत। भाई इतने नीयत खराब, इतने नीतू बच्चे हैं ना, ऐसे दिखा दे बाहर कि इन्हें कुछ खाया ही ना, है ना पार्थ? कुछ ना खाए थे ना भाई। ऐसे में ना बाइक गाड़ी लेकर निकलना तो इतना मुश्किल हो जाए। हाँ बेटा ब्लॉग बना रही हूँ, बोलो हेलो। इतना मुश्किल हो जाए भैया, इतनी देर से खड़ा लाइन, क्या मजाल जो टूटे जार किसी निकलने भी दे, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है निकलना था ना, है पार्थ? आज तो अंकित मामा की गुड़ चढ़ी होगी। हाँ अंकित की, देखो कितनी भीड़ जबरदस्त वाली। हेलो हेलो की खुशी बात है। अब ये बता तू फोन मैंने खोया? तू बृहस्पति देख, आज भी बृहस्पतिवार है, बृहस्पति पे खोया। एक बृहस्पतिवार को मुझे मिली जब मैं मालती दीदी के जागरण में गई कि मैं नया फोन लिया। दूसरे बृहस्पतिवार को एक खबर सुनी कि फोन होगा, मैं जब लग गई वहाँ। तीसरे बृहस्पतिवार को ये खुद मिली है कि मेरे पास फोन नहीं है। अब चौथे बृहस्पतिवार को पता नहीं कौन सा कांड करके मिलेगी। अभी मुझे नु बताओ मुझे, जिस मुहूर्त में तू पैदा हुई कौन सी तिथि हो? क्योंकि भाई वहाँ पे कोई पैदा मत हुई हो। बता जल्दी बता, जल्दी बता। मैंने कहा कांड करती है कांड। नु बता, सच में मुझे खुद इतना दुख हुआ तेरा फोन खोगा। अब जिस दिन से फोन खुआ ना, हाय जान को मैसेज डाला है ना, किस्मत खराब रहे है ना, तो जो ना होना वो भी हो जावे। अब मैं कब फोन के चक्कर में अब देख, अब नो कह रही मेरे पीछे इंसान तो इंसान भूत भी लग रहे। अब गज्जा भी दिखा रही है डरते। जो बताओ भूत है कौन, या धोरा कर करेगा खाओ, पछताएगा भैया जो तू आगे धोरे भी आगा, क्योंकि तुझे ही तरफ पका देगी वो। हाय जान चलो, इतनी बेकार इंसान है यो। आज के दिन क्या लेकर आई है? समोसे लेकर आई? हाँ समोसे लेकर आई। प्रीति को प्रीति भरती है, मोमोज लेकर आई। सच पकड़ा गया तेरा, तू मेरे लिए लेकर आई, तूने किसी और के लिए लेकर आई। देखो भरती है भाई, मैं तो यही को लाई। मैंने समोसे मोमोज छोड़ दिए है, पतली हो रही है जब ये पेट अंदर बढ़ गया। मेरा सर खत्म हो गया तो पेट वेट अंदर तेरा भी कम होगा पेट का। होगा, दिखेगी होगा, कम होगा, कहीं ना हुआ। हम लोग भाई जिस किसी का फोन मिला हो प्लीज है फोन दे दो, वरना तो मैं गाली देती रहेगी। ये बता मुझे खुआ कहाँ है? तीसरा फोन खुआ, तीसरा। एक ऑटो अंदर का बोलेगी, एक मेट्रो में। किसी के फोन तो पुराने हो या के तो नए भी ना होते, वे नए होने से पहले हो लिया
और फिर होगा। हाँ नुकसान। चलो बाय बाय। अभी बाय। किस्मत खराब चल रही है मेरी। किस्मत बदलती देखिए, जग बदलता देखे, साल बदलता देखे। 2026 पर देखेंगे। हम दोस्त बदलते नहीं देखे है ना। देखेंगे 2026 में फोन रहेगा ना रहे। 2026 दही चीनी खा के आइयो। 2025 तो बहुत बुरी आई। और दूसरी बात, मत कर परहेज। डॉक्टर ने क्लियर बोला है, सुन मेरी बात। डॉक्टर ने बोला बच्चे को कवर करके रखना है, पैर से लेके सर से लेके पैर तक। ना ठंडा, ठंडे के साथ गरम लेना, स्टीम लेनी है कंटिन्यू। होती है अच्छा गरम सिकाई। ओके। पैर नीचे कर। खाने पीने का सख्त ध्यान रखना, बिल्कुल प्रॉपर। कह रही ठीक है, बच्चा स्कूल जाए सब चीज करे लेकिन कवर होके। गर्मी लगती है स्कूल में, फिर कैप में। ये नहीं कहा जब गर्मी लगती है जब भी पहन के रखो, कहने का मतलब है सुबह शाम सिर और पैर ढके हुए होने चाहिए। सुबह शाम सुबह ढके रहते हैं। चेंज कर भाई इसे, नानू चेंज करो इसे रिमोट से। बना लिए मम्मी? मुझे लगा गरम पानी बोतल में। एक मतलब ऐसे टच करा फिर रख लिया। मुझे लगा ओ मम्मी मैंने कही थोड़ी खीर बनाई हो, कौन खाएगा अब इसे? कटोरी दे दी, अभी तक कढ़ाई भरी रखी है। भर के ना देना कटोरा। वो कहाँ सूती दुपट्टा जो आपने धोया है सुबह? धोया तो मैंने नहीं ना फिर ना बेटा, फिर वो गंदा तेरे फिर लगेगा, दर्द होगा। तो आप सबकी कमेंट आ रही थी, तो आप मुझे एक बहन ने पूछा भी था कि दक्ष को क्या हुआ है। तो मैंने जैसा कि आप सबको दिखाया, दक्ष का एक्सरे कराया था मैंने। दक्ष को टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, आपको ये पता ही है। और इसकी जो टॉन्सिल की प्रॉब्लम है वो अभी डॉक्टर ने लास्ट वीक इसका एक्सरे लिखा था, तो इसका एक्सरे कराया मैंने। उसी की रिपोर्ट मैं नंदा हॉस्पिटल से लेके डायरेक्ट गई डॉक्टर के पास, क्योंकि रिसेंटली का एक्सरे है और दक्ष की छुट्टियां नहीं मिल सकती बिल्कुल भी। तो मैंने डॉक्टर नी से बात की, मैंने कहा बच्चे का तो स्कूल से ऑफ नहीं मिल रहा है, सर ने क्लियर मना कर दिया है। मैंने कहा आप देख लो, बच्चे को तो मैं लेके नहीं आई। तो उन्होंने कहा बच्चे की रिपोर्ट आ गई, बच्चे की माँ आ गई, तो ठीक है मुझे यही जानना था, आप बता सकते हो मुझे। तो दक्ष के लिए अब स्पेशली उन्होंने 3 परहेज बताया है। स्टीम इसे देनी है, सिकाई करनी है इसकी यहाँ पे, और इसे बहुत ठंडा बहुत गर्म नहीं खाना, और इसे अपने आप को कवर रखना है। जैसे अब इन दिनों में हम सर को नहीं बचाते, यहाँ पे हम कपड़े पहन लेते हैं, हम खुद भी मतलब 1-2 कपड़े पहन लेते हैं, बच्चों को पहना देते हैं और सर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे पापा का कहना है सर और पैरों में सबसे ज्यादा ठंड लगती है, तो इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। बाकी डॉक्टर ने कहा है कि ठीक है, सीटी स्कैन के लिए एक्सरे वाले ने सजेस्ट किया है, लेकिन उन्होंने कहा है अभी आप रुक के कराना, जब बच्चे को अभी थोड़ा ट्रीटमेंट कराओ और ये तीनों चीजें फॉलो करो, उसके बाद फिर आप देखना। तो इसी के साथ आप सबने देखा, सुबह में गई भागम भाग में जल्दी से रिपोर्ट लेके फिर गई वहाँ पे, डॉक्टर ने को चेक कराया, उसके बाद फिर पार्ट्स को लेके आई। फिर कुछ काम था अड्डे में, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। फिर वहाँ शीतल मैडम से मिलना हुआ, और अब दक्ष का व्लॉग दक्ष के साथ में करते हैं यहीं पे ख़त्म। और आज मेरे साथ है कमर जी, मेरे साथ है मैया, मेरे दोनों बच्चे ने ठीक ठाक अपनी पिक्चर बनाई। बहुत बुरा वाला लड़का है वैसे दक्ष, इसकी इतनी सी बात ना मानो, इसका इतना बड़ा मुंह खुल जाता है, और ये किसी की इतनी सी बात भी नहीं मानता, चाहे किसी का इतना मुंह बन जाए। खत्म है ना, ऐसी है ना। मम्मी भी कह रही काला होता जा रहा है, तो और मैं भी ऐसे तुझे कह रही ना दक्ष तेरा रंग काला हो रहा है। हाँ काला हो रहा है सच में। अब गाइस नॉर्मल फिल्टर है, नॉर्मल फिल्टर नहीं, ये क्या फिल्टर नहीं है गाइस। कितना गोरा हूँ। पहले वाला फोटो दिखाऊं मैं तेरा? मेरे से मुल्क है आज तक कोई नहीं। ये बता है तेरे फोटो दिखाऊं पहले वाला, कितना सुंदर है तुम। और अब देख इतना बुरा हो गया, और पहले इतना सुंदर है, मतलब मैं देखना स्क्रीन पे इसका फोटो शेयर करूंगी, गोल इसका फेस, और ये यहाँ से टाइगर वाला है इसका स्टार्टिंग से ही,
अपने बिल्कुल पापा के जैसा इसका फेस कट। अब देख कैसा हो रहा है। इसका पार्थ बाहर नहीं जाता, पार्थ का रंग ठीक है। बाहर जा रही हूँ बस। राधे राधे बस सभी पीछे को, राधे राधे बोल सबको, राधे 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 सभी को। राधे राधे। माँ की नजर लगे बच्चे है आज। अब पता नहीं ये तुम्हें अच्छा लगेगा आज मुझे ये फ्लेवर मिला ओट्स तो मैं इसलिए ही नहीं लेंगी।